हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आया हुआ पहला बेसिक एयर कंडीशनर, सादा सा बना हुआ एयर कंडीशनर्स, देन फिर उसके सिस्टम, उसके बाद वीआरएफ सिस्टम, फिर वीआरवी सिस्टम, ये सभी सिस्टम। अब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में भी डिफरेंट तरह के डेफिनेटली रेफ्रिजरेंट यूज होता है। जैसे कि मैंने बायरा को बताया था कि 220 ये सारे सिस्टम के नतीजे में पानी आपका ठंडा होता है। ये एक्चुअली में इसका मेन ब्रेकर है, यहाँ से इसको सप्लाई मिलती है। और अगर आप इधर भी कंप्रेसर है, Q2 दूसरा कंप्रेसर है और ये ओवरऑल है। अगर ये तीनों ऑन है तो इसका मतलब है ये बटन आप प्रेस करेंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एयर कंडीशनिंग। 1902 में विलिस कैरियर का बनाया हुआ पहला बेसिक एयर कंडीशनर, बेसिकली आज ये जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं सारे उसी प्रिंसिपल पे बनाए गए हैं। विलिस कैरियर को शायद खुद भी इस चीज का आइडिया नहीं होगा कि इस एयर कंडीशनिंग में इतनी ज्यादा इनोवेशंस आ जाएगी। एक सादा सा बना हुआ एयर कंडीशनर्स, देन फिर उसके अंदर डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। आपका विंडो एयर कंडीशनिंग, उसके बाद आपका वॉल माउंटेड टाइप एयर कंडीशनिंग, उसके बाद आपकी कैबिनेट टाइप, आपकी कैसेट टाइप, ये डिफरेंट इनोवेशंस आई। फिर ये इंडिविजुअल सिस्टम थे, उसके बाद फिर ऑब्वियसली सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम में चिल्ड वाटर सिस्टम, उसके बाद वीआरएफ सिस्टम, फिर वीआरवी सिस्टम, ये सभी सिस्टम, ये सभी इनोवेशंस हैं जो 1902 से ऑनवर्ड अब तक की सारी इनोवेशंस हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली फिर आपको नहीं जाना पड़ता इंडिविजुअल एयर कंडीशनिंग पे, आप एक सेंट्रल सिस्टम पे जाते हैं। और वो सेंट्रल सिस्टम इतना इंटेलिजेंट सिस्टम होता है कि जितनी इंडोर से आप को सप्लाई चाहिए उस हिसाब से पीछे आउटडोर को ऑपरेट करता है, तो ये ऑब्वियसली फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी कम होती है। सो डिफरेंट टाइप की एयर कंडीशनिंग है। हम अभी आज जो बात करेंगे वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की करेंगे। अब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में भी डिफरेंट तरह के सिस्टम है। अब वीआरएफ सिस्टम होते हैं, वीआरवी सिस्टम होते हैं और चिल्ड वाटर सिस्टम होते हैं। आज स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं चिल्ड वाटर सिस्टम को। एक्चुअली में एक चिल्ड वाटर सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल समझें कि एक एयर कंडीशनर है वो बेसिकली कूलिंग कैसे करता है। वंडरवॉल इक्वेशन आप सभी को याद होगी। वंडरवॉल क्या कहता है? वंडरवॉल ये कहता है कि अगर आप कंप्रेस्ड गैसेस को रिलीज करते हैं तो जब उनकी एक्सपेंशन होती है तो कूलिंग बनती है। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल था जो आज से सालों पहले वंडरवॉल एक केमिस्ट थे, उन्होंने ये वाला प्रिंसिपल बताया कि कंप्रेस्ड गैसेस को जब आप सडनली एक्सपैंड करते हैं तो कूलिंग होती है। यही होता है बेसिकली आपके आउटडोर में, आउटडोर के कंप्रेसर में। वहाँ जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर उसकी एक्सपेंशन होती है। इस सारे प्रोसेस के दौरान जो आपका गैस है वो ऑब्वियसली वो गैसियस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में और कूलिंग बनती है। वो जो लिक्विड है वो फ्लो करता है कॉपर के पाइप्स में, और जब उन कॉपर के पाइप के साथ आपकी एयर टकराती है तो उससे आपकी कूलिंग होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है बेसिकली एयर कंडीशनिंग का। अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की या चिल्ड वाटर की, तो इसमें क्या होता है कि डेफिनेटली रेफ्रिजरेंट यूज होता है। और वो जो रेफ्रिजरेंट है उससे जो कूलिंग बनती है, जिन पाइप्स के अंदर कूलिंग बनती है, उन पाइप को डिप किया जाता है वाटर के अंदर, और वाटर जब उसे टकराता है तो वाटर ठंडा होता है। ये जो ठंडा वाटर है ये देन सर्कुलेट करता है, आपके इंडोर तक पहुंचता है। जब ये इंडोर में पहुंचता है और इंडोर की हवा इससे टकराती है तो हवा आपकी ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर अगेन बढ़ता है, वो दोबारा वाटर आता है और ऐसे वाटर आपका सर्कुलेट करता रहता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है चिल्ड वाटर सिस्टम का। अब हम आपको इसके कुछ पार्ट्स और इसके प्रिंसिपल बताते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमारे पास ये जो सेंट्रल चिल्ड वाटर सिस्टम है ये बेसिकली मैकवे कंपनी का बनाया हुआ सिस्टम है। ये आल्दो कि थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, 220 टन ईच, और हर यूनिट के अंदर 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, 110 टन ईच। आपको दिखाते हैं। अगर ये पहला कंप्रेसर है 110 टन का है, इसके साथ जो अगर आप दिखाएं नीचे जो दूसरा कंप्रेसर आपको नजर आ रहा है वो भी 110 टन का है। आप चाहें तो इन दोनों को इकट्ठा चला सकते हैं और चाहें तो आप दोनों को इंडिविजुअली भी चला सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको कितनी कूलिंग चाहिए। अगेन यहाँ पे 220 टन के 3 यूनिट हैं तो आप तीनों यूनिट्स को इकट्ठे भी चला सकते हैं, 1 by 1 भी चला सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि आपकी कितनी नीड है। ऑब्वियसली यहाँ कुछ बैकअप के लिए भी हैं। अगर हम आगे बात करें तो ये जो रिजर्वायर है इसके अंदर बेसिकली वाटर का फ्लो होता है। यहाँ से जो कंप्रेसर का रेफ्रिजरेंट जो ठंडा होता है वो रेफ्रिजरेंट बेसिकली रेफ्रिजरेंट के कॉइल्स जो हैं वो इसके अंदर हैं।
अब जब पानी उन रेफ्रिजरेंट के कॉइल से टकराता है तो वो पानी ठंडा होता है और वो जो ठंडा पानी है वो सर्कुलेट करता है आपके इनडोर्स तक। तो इंडोर की जो एयर है जब वो ठंडे पानी से टकराती है तो वो कूलिंग बनती है उसकी और उस पानी का टेम्परेचर रेज करता है, अगेन वो पानी यहाँ दोबारा आता है और दोबारा ठंडा होता है। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल और ऑब्वियसली ये आपका कंडेंसर है, आपका जो रेफ्रिजरेंट है, आपका जो पानी है उसको ठंडा रखने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो ये बहुत बेसिक है बट बहुत इफेक्टिव है। अंदर आपको दिखाते हैं कि पानी को सर्कुलेट करने का निजाम किस तरह का है। जैसे कि मैंने बाहर आपको बताया था कि 220 टन ईच के 3 सिस्टम लगे हुए हैं। अब उन 3 सिस्टम में पानी को सर्कुलेट करने के लिए ये सारा निजाम बना हुआ है। ये सीमेंस की 3 फेज मोटर है, ये बेसिकली उसको सर्कुलेट करती है। अगर आपका एक सिस्टम ऑन है तो एक मोटर ऑन हो जाएगी, अगर आपके तीनों ऑन हो जाएगी। बेसिकली होता है क्या है कि जो ठंडा पानी है वो यहाँ से ट्रेवल करता है इस पाइप के जरिए बिल्डिंग के अंदर, और जब वो इंडोर्स में जाता है वहां कूलिंग होती है, जब रिटर्न आता है तो फिर वो यहाँ पे आता है। तब तक उसका टेम्परेचर काफी बढ़ चुका होता है और वो फिर यहाँ से ये मोटर दोबारा आपके सिस्टम की तरफ पानी को भेज देती है। वहां से अगेन पानी आपका ठंडा होता है, फिर यहाँ आता है, बिल्डिंग में जाता है और ये सर्कल आपका रिपीट होता रहता है। अगर ये दिखाएं तो ये उनके कंट्रोल पैनल्स हैं। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से पानी एंटर होता है और कहाँ से पानी का एग्जिट होता है। ये जो अंदर मैं बात कर रहा था कि यहाँ से जो ठंडा पानी है, जो ये सारे सिस्टम के नतीजे में पानी आपका ठंडा होता है, इस पाइप के जरिए से अंदर जाता है और वहां से फिर बिल्डिंग में जाता है। वहां से जो पानी रिटर्न आता है जिसका टेम्परेचर अप हो चुका होता है, वो जो दूसरा पाइप है ये वाला, यहाँ से ऑब्वियसली फिर इसके अंदर एंटर होता है और ये सर्कल आपका चलता रहता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस जो आउटडोर है, ये जो सेंटर सिस्टम है, इसका जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर क्या क्या है। अगर हम इस आउटडोर यूनिट के कंट्रोल पैनल की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। ये एक्चुअली में इसका मेन ब्रेकर है, यहाँ से इसको सप्लाई मिलती है। और अगर आप इधर भी देखें, मैंने आपको बताया था कि एक जो आउटडोर है उसमें 2 कंप्रेसर है। आप चाहे तो दोनों को इकट्ठा चला सकते हैं और चाहे तो इंडिविजुअली भी चला सकते हैं। ये एक कंप्रेसर का सारा सिस्टम है, इसके अंदर ब्रेकर है, प्रोटेक्शन है, सेफ्टीज हैं, और ये दूसरे कंप्रेसर का है। अगर आपने इसको ऑन करना है तो उसका अलग से सिस्टम है। ये एक छोटा सा पैनल है जहां से आप इसको ऑन करते हैं, ये इमरजेंसी के लिए, अगर इमरजेंसी में आपको बंद करना पड़ जाए। ये ऑब्वियसली आपने Q1 पहला कंप्रेसर है, Q2 दूसरा कंप्रेसर है और ये ओवरऑल है। अगर ये तीनों ऑन है तो इसका मतलब है ये बटन आप प्रेस करेंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। सो दिस वाज अ ब्रीफ टूर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ चिल्ड वाटर सेंटर सिस्टम। थैंक यू।